हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अभी हम लोग जो है सो एनालॉग्स कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 630 तक हम लोग 629 तक कल किए थे। तो 630 से आज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है देखो। Select the pair that follows the same pattern as that followed by the two sets of pair given below. Both pairs follow the same pattern. देखो, इसमें ना जब भी आपको ऐसे अल्फाबेट के सीरीज मिले ना, एनालॉग्स हो या फिर जो है सो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो। तो इसमें मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फाबेट के जो भी नंबर मिले ना, मतलब जो भी क्वेश्चन मिले उसको आप डायरेक्टली प्लेस वैल्यू से करो, वो बहुत ही इजी बनता है और आपको अलग से कोई पैटर्न कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं रहती है। तो हम सिंपली इसका जो है सो प्लेस वैल्यू डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, पी एफ आई, ये क्या बन गया है, एन जी ई। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और ए की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? हम चेक कर लेते हैं इस लेटर से। क्या है ये, जी के जे, ये क्या बना है, ई एल एफ। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 और 10 माइनस 4 करेंगे तो 6। हाँ, तो ये दोनों जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तभी हमें ऑप्शन में क्या फाइंड करना है, ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो है सो -2 +1 और -4 का जो है सो रूल्स फॉलो कर रहा है। तो हम इसको जो है सो यहाँ से रफ कर देते हैं। 2 1 4 हमें याद रखना है। क्या था, माइनस का 2, प्लस का 1 एंड माइनस का 4। अब ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले एज यूजुअल हम ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, आर एन क्यू, ये क्या बन जाएगा, पी ओ एन। तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा, 14 प्लस 1 करोगे तो 15 हो जाएगा और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 4, बट यहाँ पे 3 है। तो ऑप्शन ए जो है सो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में देखो क्या है, एन सी एच, ये क्या हुआ है, एल डी ई। अब एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब क्या हो रहा है, 14 माइनस 2 करोगे तो 12, 3 प्लस 1 करोगे तो 4 और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5। अगेन यहाँ पे 3 है, हमें यहाँ पे 4 चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तब हम ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है देखो, आई डी ओ, ये क्या बना है, जी ई के। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, ओ डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, के की प्लेस वैल्यू होती है 11। क्या हो रहा है यहाँ पे, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 और 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 और हमें यही चाहिए था 2 1 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631 में क्या है देखो, ये नंबर का है। इसमें क्या बोला गया है, इन द फ्लोइंग नंबर्स पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स।
अब इसमें क्या है, 2 नंबर का सेट दिया गया है। सेकंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर में कुछ ना कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। तो 30 से 125 बहुत बड़ा है, तो या तो कुछ मल्टीप्लाई किया होगा या फिर कुछ ऐड किया होगा। तो क्या है हम वो देखते हैं। 30 से 25 पे कैसे आ सकते हैं। 30 फोर जा क्या होता है 20 ना, 30 फोर जा 120 और 120 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। 25 फोर जा क्या होता है 25 फोर जा होगा 100 और 100 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105। और यही हमारा जो है सो लॉजिक भी है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो। 44 जा क्या होता है 4 चक 16 160, बट ये 155 है, हमें 165 चाहिए था, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो। 35 फोर जा क्या होता है 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20 का 0 हाथ में 2 चलती है 12 13 14 140, बट यहाँ पे 1 और 140 में 5 ऐड करेंगे तो 145, बट यहाँ पे 130 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो। 24 जा 80 और 80 प्लस 5 85, तो यस, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632 में क्या है। इन द फ्लोइंग ट्रेड्स each group of the letter related to the subsequent on following the certain logics. Select from the given options the one which follows the same logic. यहाँ पे ट्रैड्स दिए गए हैं 3 सेट्स के जो है सो अल्फाबेट लेटर्स दिए गए हैं और ये आपस में कैसे रिलेटेड है हमें वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है ए पी ई एस और ये क्या बना है ये बना है ई ए पी एस। तब ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और एस की प्लेस वैल्यू होती है, एक मिनट एस, यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट वेट। ये तो पूरा ही रफ हो गया। ओके इसको डायरेक्ट यहाँ से देख लो। देखो क्या है ए पी ई एस, ये क्या बना है ई ए पी एस। ये देखिए हमें क्या पता चल रहा है, देखो ए पी ई एस। दूसरा क्या है फिर ये कैसे हो गया एस ई पी ए, तो इसमें क्या है एस ई ए पी। अब सेम देखते हैं सेकेंड लेटर को हम चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे एफ आर ओ एम, ये क्या बना है ओ एफ आर एम, तो क्या सेम हो रहा है ओ थर्ड पे है तो ओ फर्स्ट पे आ जाएगा, एफ फर्स्ट पे है तो एफ जो है सेकेंड पे आ जाएगा, आर एम यस, और फिर नीचे एम ओ आर एफ, तो एम लास्ट में तो एम फर्स्ट पे आ जाएगा, ओ फर्स्ट पे तो सेकेंड पे आ जाएगा, एफ सेकेंड पे तो लास्ट आएगा और आर एज इट इज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे पी एज इट इज। हाँ तो सेम ही है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है एफ आई आर एम, एफ आई आर एम, ये क्या बना है आर एफ आई एम, और उसके बाद क्या है एम आर आई एफ। तो देखो यहाँ पे क्या था ए फर्स्ट पे था तो ए सेकंड पे गया, एफ फर्स्ट पे है तो एफ सेकंड पे गया, पी सेकंड पे है तो पी थर्ड पे गया, आई सेकंड पे है तो आई थर्ड पे गया, ई थर्ड पे है तो ई फर्स्ट पे आया, आर थर्ड पे है तो आर फर्स्ट पे आया और एम जो है सो एज इट इज है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ई फर्स्ट पे है तो ई सेकंड पे आया है, आर सेकंड पे फर्स्ट पे है तो आर सेकंड पे आया है, एम लास्ट में है तो एम फर्स्ट पे आया है, एफ सेकेंड पे तो लास्ट में और आई एज इट इज आया है, तो हमारा आंसर भी जो है सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 633 में क्या है सिलेक्ट द पेयर्स विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। तो देखो दो लेटर हैं, दो पेयर्स के लेटर्स दिए गए हमें उसमें फाइंड करना है। तो
हम जो है सो अपना ही लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक हमारा क्या है, वो है प्लेस वैल्यू को पुट करना। तो सबसे पहले क्या है, एफ सी वी, ये क्या बना है, के जेड क्यू। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 और क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। अब देखो 6 से 11 कैसे होगा, 6 + 5 करेंगे तो 11। 3 से जेड पे कैसे आएंगे, बट ये पे सी है तो सी यहाँ पे माइनस हो रहा है देखो, तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड। और वी से कितना माइनस करना है, डब्ल्यू में 17 कैसे आएगा, तो 7 5 12, यहाँ पे माइनस का 5 करोगे तो 17 आ जाएगा। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, हम देख लेते हैं दूसरे नंबर से। दूसरा लेटर क्या है, जेड क्यू बी, ये क्या बना है, ई एन डब्ल्यू। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। अब देखो यहाँ पे 26 से 5 क्या हो रहा है, प्लस का 5, क्योंकि जेड के बाद ए बी सी डी ई होता है तो प्लस का 5 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3, 17 - 3 करेंगे तो 14 होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 5, बी -5 करेंगे तब डब्ल्यू होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 हो गया। तो दोनों सेम ही है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या बना है हमारा, प्लस का 5, माइनस का 3, माइनस का 5। अब देखो ऑप्शन ए को सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें क्या है, वाई एन क्यू, ये क्या बना है, बी आई टी। वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, क्योंकि 25 में 3 ऐड करोगे तब जाके 2 होगा। 25 + 1 26 और फिर 1 2, तो बी आएगा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस का 5, तो हमें बाकी लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेटर से ही हमें पता चल गया कि ये तो ऑप्शन में, ये तो सही आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, एम यू वी, ये क्या बना है, क्यू पी जेड। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। अब यहाँ पे देखो 13 + 4 करेंगे तो 17 होगा, बट हमें +5 चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। बाकी के लेटर को हम इसमें भी चेक नहीं करेंगे। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, पी डब्ल्यू एल, ये क्या बना है, यू टी जी। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो 16 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 5 करेंगे तो 21 होगा, 23 - 3 करेंगे तो 20 होगा और 12 + 5 करेंगे, एक मिनट, 12 माइनस ना, 12 - 5 करेंगे तो 7 होगा। और हमें यही चाहिए था 537, 535। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 634 में क्या है, देखो सेम ही है, एल एल सी पी है, तो एल सी पी, ये क्या बना है, पी जेड वी, पी जेड वी। एल की प्लेस वैल्यू 12, सी की प्लेस वैल्यू 3, पी की प्लेस वैल्यू 16, पी की प्लेस वैल्यू 16, जेड की प्लेस वैल्यू 26, वी की प्लेस वैल्यू 22। क्या बन रहा है, 12 + 4 करेंगे तो 16 और यहाँ पे सी माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 3 करेंगे तो जेड आ जाएगा और यहाँ पे 16 प्लस में क्या करेंगे 6, तो आ जाएगा 22। क्या सेम पैटर्न हो रहा है, हम देख लेते हैं दूसरा को भी। दूसरा लेटर क्या है, टी डब्ल्यू बी, ये क्या बना है, एक्स
टी एच। टी की प्लेस वैल्यू 20, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 और बी की प्लेस वैल्यू 2। एक्स 24, टी 20, एच 8। तो यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा, 20 + 4 करेंगे तो 24। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। तो हमें लॉजिक क्या मिला है, हमें मिला है प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 6। हमें ऑप्शन में ये फाइंड करना है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं क्या है। एच डब्ल्यू के, ये क्या बना है, एल बी ओ। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, के की प्लेस वैल्यू होती है 12, सॉरी के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12, बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की प्लेस वैल्यू 15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 + 4 करेंगे तो 12 होगा, बट हमें 8 - 4 करना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, बी क्यू एन, ये क्या बना है, एफ एन टी। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है और फिर क्यू 17 - 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 + 6 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 3 और प्लस का 6 हो रहा है। तो हमारा आंसर, एक मिनट, LMNOP TUVWX, ये भी प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 है, माइनस का 3 है और प्लस का 6 है। तो इस अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। बट फिर हमने ऑप्शन ए को गलत कैसे किया, एक बार ऑप्शन ए को फिर से चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे भी करेक्ट आंसर बी दिया गया है, तो हम बी को सही आंसर मानते हुए पहले, लेकिन हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे कि इसमें क्या गलत है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन ए में था एच डब्ल्यू के, ये क्या बना, एल बी ओ। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो यहाँ पे 8 × 4 = 12, प्लस का 4 23 और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, WXYZAB। यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है और हमें यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए था, इसलिए जो है सो ऑप्शन ए हमारा गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635 में क्या है, इसमें भी सेम ही है। देखो सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, के एफ डी, ये क्या बना है, आई आई बी। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2। क्या सेम इसमें भी हो रहा है, चेक कर लेते हैं। यू डी डी, ये क्या बनेगा, एस जी बी। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2। तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 2। हमें ऑप्शन में ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन चेक करेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, इसमें क्या है, वी आर बी और ये क्या बना है, टी यू डी। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18,
बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, 20 माइनस 2 करेंगे तो 20, सॉरी 22 माइनस 2 करेंगे तो 20, 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 होगा, बट हमें 2 माइनस चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? एस सी एम। ये क्या बना है? क्यू एफ ओ। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। क्यू 17, एफ 6, ओ 15। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 19 में से क्या माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे तो 17 होगा, 3 प्लस 3 करोगे तो 6 होगा, और 13 प्लस 2 करोगे तो 15 होगा। बट अगेन यहाँ पे हमें माइनस का 2 चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो। ऑप्शन सी में क्या है? डब्ल्यू बी आई। ये क्या बना है? यू ई जी। तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 2, 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, और हमें यही चाहिए था 2 3 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636 में क्या है? ये जो है सो select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. Note, operations should be performed on the whole number without breaking down the number into their constituted digits. Example 13 operations on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3, and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. It means ये क्या दिया गया है? 3 नंबर दिए गए हैं हमें। ये तीनों नंबर जो है सो आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। हमें इसका जो हमें इसका जो लॉजिक फाइंड करना है वो जो है सो इसको होल एज अ होल नंबर ही फाइंड करना है। जैसे 38 है तो हमें 38 ही यूज करना है। 38 को 3 प्लस 8 या फिर 30 प्लस 8 यूज नहीं करना है। इसका बस सिंपल इतना ही मतलब था। अब देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। अब देखो, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर जो है सो थर्ड नंबर से कहीं ना कहीं बहुत छोटा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर या तो मल्टीप्लाई, एडिशन करके भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई ही कुछ ना कुछ होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। जब 38 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 10 जा होता है 380, और 38 2 जा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 76। तो हो जाएगा 6 7 7 14 15 5 हाथ में 1 3 1 4, तो 456 है। क्या दूसरा भी मल्टीप्लाई है? चेक कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई का रूल तो आई थिंक सबको पता होगा। वो कैसे है? देखो, 4 है तो फर्स्ट नंबर 4 ही ले लेंगे, उसके बाद 4 प्लस 4 को 8 कर दो 8, और फिर लास्ट डिजिट एट डिजिट लिख दो तो 4। तो ये जो है सो थर्ड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये है। तो फर्स्ट सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे। 67 5 जा क्या होता है? 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 6 5 30 3 33। यहाँ पे 335 होना चाहिए था, बट 365 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, 61 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के 4 से 4, 6 चौक 24, बट यहाँ पे 25 है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, 43 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 12 6 3 18 के 8 हाथ में 1, और 6 चौक 24 1 25, तो यहाँ पे 258 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 278 है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखो, 38 8 जा 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 3 24, और 24 6 30, और तो ये हो जाएगा 304, और 304 ही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 637 में क्या है? ये जो है सो लेटर क्या है और लेटर क्या है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है? सी यू आर डी। ये क्या बना है? ये बना है आर सी यू डी। उसके बाद है डी आर यू सी। अब देखो,
थर्ड लेटर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेटर सेकेंड हो गया, सेकेंड लेटर थर्ड हो गया, लास्ट डिजिट सॉरी लेटर ये लास्ट लेटर एज इट इज है। यहाँ पे लास्ट लेटर जो है सो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेटर सेकेंड हो गया, सेकेंड लेटर लास्ट हो गया और थर्ड लेटर एज इट इज है। हम अब इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं, क्या है ये KIDS किड्स, DKIS, उसके बाद SDIK। तो क्या था, थर्ड लेटर फर्स्ट, फर्स्ट लेटर सेकेंड, सेकेंड लेटर थर्ड और लास्ट लेटर एज इट इज। दूसरा में फर्स्ट लेटर सेकेंड, लास्ट लेटर फर्स्ट, सेकेंड लेटर लास्ट एंड थर्ड लेटर एज इट इज। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है WASH वाश, ये क्या बना है SWAH। उसके बाद क्या है HSAW। तो W फर्स्ट, C फर्स्ट है तो C सेकेंड हुआ है, तो W फर्स्ट है तो W सेकेंड हो जाएगा। U सेकेंड है तो U थर्ड हुआ है, A सेकेंड है तो A थर्ड, R थर्ड है तो फर्स्ट हो गया, तो S थर्ड है तो फर्स्ट और H एज इट इज। दूसरा R फर्स्ट है तो R सेकेंड हो जाएगा, तो S फर्स्ट है तो S सेकेंड, H लास्ट है तो H फर्स्ट, W सेकेंड है तो W लास्ट और थर्ड लेटर जो है सो एज इट इज। तो इस सेम पैटर्न को फॉलो करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर भी ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 638 में क्या है, ये जो है सो नंबर का है, अभी जो हम चेक किए थे सेम ही है। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर आपस में रिलेटेड है और हमें देख के लग रहा है कि थर्ड नंबर जो है सो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर से मिलकर बना है। हम सबसे पहले इसमें भी मल्टीप्लाई करके ही चेक करेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 1 55, 552। यस, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इजकल टू थर्ड नंबर हो रहा है। क्या हो रहा है A इंटू बी इजकल टू सी। अब हम चेक कर लेते हैं, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 9 पचे 45, 45 और 4 49, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन जो है सो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे, 52 8 जाए क्या होगा 8 दूनी 16 के 6, बट यहाँ पे 8 है तो आगे तो हमें इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये यहीं से गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखो, 46 9 जा 9 पचे 45, 9 छक 54 हो रहा है, बट यहाँ पे 54 का है तो मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 चक 24, 24 और 4 क्या, एक मिनट, या 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4 और फिर 4 4 जा 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, तो यहाँ पे होना चाहिए था 288, बट यहाँ पे 478 है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या बोला, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 छः 48 का 8 हाथ में 4, 6 6 24, 24 4 28। यस, मैंने सही बोला, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करो, ऑप्शन डी में क्या है 84 7 जा, तो 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 8 56, 56 और 2 57 58, तो 588 यही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 639 में क्या है, ये जो है सो लेटर का है और लेटर ये 3 लेटर का है, तो हम सबसे पहले लेटर को लिख ही लेते हैं। क्या है ABLE, ये क्या बना है BLAE और फिर ELBA। तो देखो A फर्स्ट है तो A थर्ड हो गया, B सेकेंड है तो फर्स्ट हो गया, L थर्ड है तो सेकेंड हो गया, E एज इट इज है, E लास्ट है तो फर्स्ट हो गया, B फर्स्ट है तो थर्ड हो गया, L सेकेंड लेटर एज इट इज हो जाएगा और A थर्ड है तो लास्ट हो जाएगा। सेम कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं। क्या है ITEM, आइटम, TEIM, उसके बाद है METI। क्या बन रहा है, आई फर्स्ट है तो
आई को थर्ड होना है, टी सेकेंड है तो फर्स्ट हो जाएगा, ई थर्ड है तो सेकेंड हो जाएगा, एम एज इट इज हो जाएगा, लास्ट है तो फर्स्ट, फर्स्ट है तो थर्ड, सेकेंड एज इट इज एंड थर्ड है तो लास्ट। अब ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये जो है सो बन रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, एस एल ओ टी, ये क्या बना, एल ओ एस टी, फिर टी ओ एल एस, एस फर्स्ट है तो थर्ड, एल सेकेंड है तो फर्स्ट, और थर्ड है तो सेकेंड, और टी एज इट इज। यहाँ पे सेकेंड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर फर्स्ट, फर्स्ट लेटर थर्ड एंड थर्ड लेटर सेकेंड। यस, सेम ही बन रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640 में क्या है, ये जो है सो टू सेट्स के नंबर है और सेकेंड लेटर जो है सो फर्स्ट नंबर से बना है। कैसे बना है, सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर से कहीं बड़ा दिख रहा है हमें। यहाँ तो देखिए क्या लग रहा है, 25 फोरजा होता है 100, 100 प्लस 5 करेंगे तो 105, 25 इंटू 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 105। अब फर्स्ट को देख लेते हैं सेम कर रहा है क्या, 12 फोरजा क्या होता है, बर्च बर्चक 48, 12 फोरजा 48 एंड 48 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ पे भी हमारा लॉजिक क्या बना, हमारा लॉजिक बना इंटू 4 प्लस 5, ए इंटू 4 प्लस 5 इजकल टू बी, ये हमारा पैटर्न है। अब ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे तो 5 फोर जा 20 और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25। हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें हमारा आंसर मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 641 में क्या है, ये भी नंबर क्या है, टू पेयर्स के नंबर है, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर बना है और ये भी देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हुआ है देख रहे हैं, यहाँ तो डबल होने का लग रहा है। 61 टू जा क्या होगा, 61 इंटू 2 करोगे तो 21 2 से 2 6 दूनी 12, 122 प्लस 5 करेंगे तो 127। दूसरा क्या है 52, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 104, और 104 में 5 ऐड करोगे तो 109। यस, तो ये भी इजी है, क्या है इंटू 2 प्लस का 5, इसमें क्या हो रहा है इन ए इंटू 2 प्लस का 5 इजकल टू बी। अब ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में, सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे। 63 टू जा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, और 126 में 5 ऐड करेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में एक 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 2 1 3 और एक 131, बट यहाँ पे 112 है, तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, 93 टू जा क्या होता है, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 186 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में एक 8 1 9 और 191, बट यहाँ पे 196 है, तो ऑप्शन बी भी जो है सो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी में क्या है, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 8 दूनी 16 166, और 166 में जब 5 ऐड करेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में एक 6 1 7 और 171, और यहाँ पे भी 171 ही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 642 में क्या है, 3 लेटर्स के क्लस्टर हैं, तो देखो क्या है, डी आई एम एस, ये क्या बना है एस आई डी एम, उसके बाद आई एम डी एस, तो डी फर्स्ट है तो थर्ड, आई एज इट इज है, एम लास्ट चला गया और एस फर्स्ट आ गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है लास्ट लेटर जो है सो सेकेंड हो गया है और फर्स्ट लेटर लास्ट हो गया है, थर्ड लेटर एज इट इज है और सेकेंड लेटर फर्स्ट हो गया है। क्या सेम ये हो रहा है, देख लेते हैं, सी ओ एल टी, ये क्या बना है टी ओ सी एल, और फिर ओ एल सी टी, तो क्या है लास्ट लेटर जो है सो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेटर थर्ड, सेकेंड लेटर एज इट इज है और थर्ड लेटर जो है सो लास्ट हो गया है। दूसरा क्या है, सेकेंड लेटर जो है सो फर्स्ट हो गया है, लास्ट लेटर जो है सो सेकेंड हो गया, थर्ड लेटर एज इट इज हो गया और फर्स्ट लेटर जो है सो लास्ट हो गया है।
अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है वो देखो। ऑप्शन ए में है एफ ओ यू आर। ये क्या बना है? एफ यू ओ आर। उसके बाद आर यू ओ एफ। अब इसमें क्या हो रहा है वो देखो। फर्स्ट लेटर क्या था? फर्स्ट लेटर जो है सो थर्ड लेटर बन गया है, बट यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है सो फर्स्ट लेटर ही है और लास्ट लेटर ही है, तो इसलिए ये जो है सो गलत है। ये सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? एक मिनट। ऑप्शन बी में क्या है? एफ आर ओ जी। एक मिनट, मैं इसको फिर से लिखती हूँ, पेन कभी कभी चलना बंद हो जाता है। क्या? एफ आर ओ जी। ये क्या बना है? जी आर एफ ओ। उसके बाद आर ओ एफ जी। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। लास्ट लेटर जो है सो फर्स्ट, फर्स्ट लेटर जो है सो थर्ड, सेकेंड लेटर एज इट इज एंड थर्ड लेटर लास्ट हो गया है। क्या यहाँ पे यही हुआ था? लास्ट लेटर फर्स्ट, सेकेंड लेटर एज इट इज, फर्स्ट लेटर थर्ड बन गया है और सेकेंड थर्ड लेटर लास्ट बन गया। यस। अब दूसरा चेक कर लो। दूसरा में क्या हो रहा है? आर सेकेंड लेटर जो है सो फर्स्ट, लास्ट लेटर सेकेंड, थर्ड लेटर एज इट इज एंड फर्स्ट लेटर लास्ट, और हमें यही तो चाहिए था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 643 में क्या है देखो। ये भी लेटर का है, तो एच जे एस। ये क्या बन गया है? जे एन वी। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ये जे है ना, सॉरी। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। जे की प्लेस वैल्यू 10, एन की प्लेस वैल्यू 14 और वी की प्लेस वैल्यू 22। तो यहाँ पे 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो 14 और 19 प्लस क्या करेंगे? 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब दूसरा देखो क्या है? ए सी जे। ए क्या हुआ है? सी जी एम। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो क्या बनेगा ये? 1 प्लस 2 करोगे तो 3, 3 प्लस 4 करोगे तो 7 और 10 प्लस 3 करोगे तो 13। क्या हमारे पास आया? हमारे पास आया प्लस का 2, प्लस का 4 एंड प्लस का 3। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो। ऑप्शन ए में क्या है? डब्ल्यू एस के। ये क्या बना है? वाई डब्ल्यू एम। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23। एस की प्लेस होती है 19, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 23 प्लस 2 करेंगे तो 25, 19 प्लस 4 करेंगे तो 23 और 11 प्लस 2 करेंगे तो 13। बट हमें क्या चाहिए था? हमें यहाँ पे प्लस का 3 चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है? ओ पी सी। ये क्या बना है? क्यू एस जी। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो क्या बना है यहाँ पे? 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 2 4 3, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 3 4, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत होगा तब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है? ओ आर सी। ये क्या बना है? क्यू वी एफ।
ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। अब क्या हो रहा है? 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, 18 प्लस 4 करेंगे तो 22 और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6। और हमें यही तो चाहिए था, 2 4 3, और यहाँ पे भी 2 4 3, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 644 में क्या है? देखो यहाँ पे दो लेटर दिए गए, सॉरी दो नंबर है, ये नंबर का है, दो नंबर है, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से बना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से छोटा है, तो हम सेकेंड नंबर में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जो है सो फर्स्ट नंबर में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। तो देखो 130 में क्या माइनस करोगे कि 26 आएगा? तो 130 में 26 ही माइनस कर दो। 26 प्लस 4 तो 104 आएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 1 का 1। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 225, 225 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0, और उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये 180 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं होगा। अब लॉजिक फाइंड करो क्या हो सकता है। 130 से 26 कैसे बनाएंगे? सोचो। और क्या हो सकता है ये? अगर हम 130 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 130 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 6 5 30, 26। दूसरा देखो 225 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, 25 25, 25। तो सेकेंड नंबर कैसे बना है? सेकेंड नंबर बना है फर्स्ट नंबर डिवाइडेड 5 इक्वल टू सेकेंड नंबर। क्या बोला मैंने? a डिवाइडेड 5 इक्वल टू b। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही देखेंगे। 160 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15 और 1 5 दूनी 10, 32। क्या 32 है? यस। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी की क्लास को हम कल के क्लास बाकी के क्वेश्चन को हम कल के क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर इस क्लास से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और सबको हेल्प मिल सके। इस चैनल पे मैं सिर्फ PYQ ही करा रही हूँ। अब तक मैंने जो है सो RRB NTPC के CBT 1 ग्रेजुएशन लेवल का जो हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी 12th लेवल का जो है वो कर रही हूँ। इसके बाद जो है सो CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं सोच रही हूँ इसको भी साथ में ही साथ लेते चलूँ, तो 1-2 दिन में मैं उसका भी लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर्स ऑन चैनल। मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।